Hello student, I am Deepika Sharma, your science educator from Dabit Academy. Today we are going to learn about a very interesting topic of your science is cell. We will know about cell, plant cell and animal cell. Now let's start the topic. First we will see discovery of cell. In 1965, scientist named Robert Hooke discovered a cell while observing thin slice of cork. कॉक वुड कॉक होता है जिसके अंदर उसने क्या देखा, छोटे छोटे रूम्स टाइप के स्ट्रक्चर देखे जिसे उसने क्या बोला, अंडर द माइक्रोस्कोप उसने एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखे जिसे उसने क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया. देखो, he coined the term cell based on the box-like structure he saw, which remind him to small rooms, monastery. देखो, जैसे मोनेस्ट्री में छोटे छोटे रूम्स बने होते हैं वैसे स्ट्रक्चर देखे. देखो, सेल वर्ड कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नेम सेल्यूला. सेल्यूला का मीनिंग ही होता है स्मॉल रूम्स. स्मॉल रूम्स. सेल जैसे जेल को भी हम कई सेल बोला जाता है, बट मीन्स स्मॉल रूम के जैसे स्ट्रक्चर थे जस्ट लाइक दिस, तो उसे इसने नाम दिया सेल का. ठीक, उसके बाद इसने क्या देखा, जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी वो थी प्लांट सेल. साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक उसने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था. फर्स्ट सेल डिस्कवर की गई थी वो प्लांट सेल थी और इसे डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने. देन एनिमल सेल डिस्कवर की एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने. देयर इज अ सेल थ्योरी विच टेल अस अबाउट सेल कि सेल क्या होता. सेल थ्योरी वाज गिवन बाय मैथिस शेल्डन एंड थियोडोर शेवान इन 1838 एंड 39. और इसने क्या कहा, द सेल थ्योरी सेड दैट all living organisms are made up of one means unicellular, single cell वाले जो होते हैं single cellular, and or more cell multicellular means हर लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल सेल से बना है या फिर वो मल्टी सेल से बना हुआ है. अगर वो सिंगल सेल से बना है वी विल से इट इज अ यूनिसेल्युलर, और मल्टी सेल से बना हुआ है तो उसे हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर. लाइक ह्यूमन, एनिमल, वी ऑल आर, प्लांट्स वी ऑल आर मल्टी सेल्युलर. बैक्टीरिया, ठीक, वायरस, दीज आर unicellular. amoeba, like ये these are unisingle cellular. next is point of cell theory is this, जो सेल है वो स्पेशल, वो क्या है, वो एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की, स्मॉलेस्ट यूनिट आप कह सकते हो. बहुत सारी सेल मिल के क्या बनाएंगी, टिश्यूज बनाती है, और वो टिश्यूज का ग्रुप होता है वो क्या बनाता है, ऑर्गन बनाएगा. एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है वो हमारा ऑर्गन सिस्टम डिजाइन करता है, और ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक, तो सेल हमारी लाइक जैसे हम बोलते हैं कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, सिमिलरली सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. नेक्स्ट इस थ्योरी को इम्प्रूव किया था, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें ऐड की रुडोल्फ वेक्रो ने. रुडोल्फ वेक्रो ने क्या कहा कि ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. मतलब कि जितनी भी सेल हम यहाँ पे आ रही हैं, जितनी भी सेल आती है वो पहले से एग्जिस्ट सेल से ही बनती है. लाइक रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स की सेल है उससे क्या बनेगा, नया बेबी का सेल बनेगा. तो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल क्रिएट होती है. नेक्स्ट वी सी द टाइप्स ऑफ सेल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल. लेट्स डिस्कस देम. तो देखेंगे सेल की स्ट्रक्चर में क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन. देखो, जो आउटर पार्ट है सेल का, स्पेशली एनिमल सेल का जो आउटर पार्ट है, लाइक दिस वन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. ठीक, देखो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन से पहले एक और आउटर बाउंड्री होती है विच इज कॉल्ड सेल वॉल. प्लांट सेल में होगी सेल वॉल, देन उसके बाद स्टार्ट होगी सेल मेम्ब्रेन. बट इन एनिमल सेल देयर इज नो सेल वॉल प्रेजेंट. ठीक है, तो व्हाट इज सेल, द लेयर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल दैट हेल्प टू कीप फ्लूइड एंड अदर ऑर्गेनेलीज इनसाइड द सेल. देखो, इसके अंदर सारे के सारे सेल जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर बाउंडेड रहते हैं जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं. ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज को हम अभी आगे देखते हैं. ठीक, अब सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इट एक्ट एज अ सिक्योरिटी गार्ड. सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, उसको पता होता है कि किसको अंदर आने देना है, किस पर्सन को बाहर जाना है. ठीक है, किसको अंदर आने नहीं देना है. तो बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड ये कंट्रोल करता है कि कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा. तो ये भी सेल, जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है ये इंश्योर करती है व्हाट विल कम इनसाइड दी सेल और व्हाट विल गो आउटसाइड दी सेल.
सो बेसिकली इसका जो वर्क हो गया एज अ सिक्योरिटी गार्ड ये वर्क करती है एज इट हैज अ स्मॉल होल्स दैट लेट्स द मॉलिक्यूल इन बट कीप्स आउट एनी हार्मफुल मॉलिक्यूल। देखो हार्मफुल मॉलिक्यूल को बाहर रखती है और जो अच्छी चीजें हैं उनको वो अंदर आने देती है। तो बेसिकली इट वर्क्स एज अ सिक्योरिटी गार्ड। आई जस्ट टोल्ड यू दैट सेल वॉल प्रेजेंट रहता है किसमें, ओनली इन द प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और सेल वॉल जो है प्लांट सेल को क्या देगा, एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो देखेंगे द आउटर लेयर, व्हाट इज सेल वॉल, द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल दैट हेल्प कीप एवरीथिंग इनसाइड द सेल प्रोटेक्टेड। इसके अंदर जो भी रहेंगी, जितनी भी चीज है सेल की, जितने भी पार्ट्स है वो इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहेंगे। The cell wall is made up of very strong material that can keep anything harmful outside the cell wall। देखो सेल वॉल की जो फंक्शन है, मेन फंक्शन होता है, ये प्लांट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्लस ये किसका बना, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ये बना होता है सेल्यूलोज का। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोटोप्लाज्म। देखो सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, और उस प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये सेल के पार्ट्स है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस अभी हम पढ़ेंगे कि क्या कंट्रोल जो सेंटर है दैट इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अब ये दोनों को मिला के हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन्स देयर इज अ लिक्विड which have cytoplasm and nucleus and other cell organelles, this is called protoplasm। तो collectively हम इसको बोलेंगे protoplasm, okay। protoplasm include cytoplasm, nucleus and other organelles, ठीक। प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ, देखो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है, देखो इसके अंदर 70 to 80% वाटर प्रेजेंट रहता है इनसाइड दी सेल, ठीक। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है, लाइक हम जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम खाते हैं हमारी बॉडी को चाहिए, वो जाता कहाँ है, बेसिक यूनिट में भी जाएगा, सेल में जाएगा, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट एटसेट्रा। दीज आर दी इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर प्रेजेंट इन दी प्रोटोप्लाज्म, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। देखो अभी हमने पढ़ा कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक। अब देखेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखो जो फ्लूइड, जो हम सेल के अंदर फ्लूइड बढ़ा जाता है, देयर इज अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल व्हिच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, दोनों में ही होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म किसमें होगा, देखो जो ये इनसाइड दी आपको जो भी फ्लूइड दिख रहा है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक। साइटोप्लाज्म सिर्फ हम इस लिक्विड को बोलेंगे जो न्यूक्लियस से बाहर है, ठीक है। लिक्विड प्रेजेंट इन बिटवीन दी सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं करेंगे इन दी साइटोप्लाज्म, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल हम साइटोप्लाज्म में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट प्रोटोप्लाज्म तो प्रोटोप्लाज्म में ये इंक्लूड होगा, लाइक न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाज्म भी, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियस ऑफ द सेल। देखो ये न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये जो है सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करता है, ठीक। देखेंगे इट इज प्रेजेंट इन दी यू कैन से इन द एनिमल सेल, ये थोड़ा सेंटर में प्रेजेंट रहता है, जबकि ये प्लांट सेल में थोड़ा साइड में प्रेजेंट होगा। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल दैट कैन कंट्रोल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखो ये रिप्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करता है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट रहता है, हमारा या फिर प्लांट का जेनेटिक मटेरियल, लाइक इसके अंदर प्रेजेंट होंगे डीएनए, क्रोमोसोम और जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दीज आर दी जेनेटिक मटेरियल्स। तो ये रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल and contain all the cell chromosome। देखो inside the nucleus there will be a nucleus which is called nucleolus, ठीक है। तो देखेंगे ये दोनों में प्रेजेंट होता है, द पार्ट ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल दैट इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। देखो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोलस है, ठीक है, न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस आप दोनों पे प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, ठीक। और ये किससे बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। इट लुक्स लाइक अ न्यूक्लियस इनसाइड ऑफ अ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस है, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म विच इज ऑर्गेनेलीज। व्हाट इज ऑर्गेनेलीज इन द सेल।
तो देखेंगे ऑर्गेनेलीज आर डिफरेंट स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल दैट ईच हैव डिफरेंट जॉब्स एंड फंक्शन टू compete विद इन द सेल। देखो जितने भी हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं इन दिस पिक्चर की, सारे छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। ठीक, अब देखेंगे हम वन बाय वन की इन ऑर्गेनेलीज का क्या फंक्शन है, क्या जॉब है, ये कहाँ कहाँ और कौन सी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं। ठीक, फर्स्ट वी टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल, जो क्या करता है ग्रीन प्लांट्स को जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक, और किसका काम करता है? ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। क्लोरोफिल का काम क्या है? इट ट्रैप दी लाइट एनर्जी एज अ हीट एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो कन्वर्ट लाइट एनर्जी ऑफ द सन इनटू शुगर दैट कैन बी यूज बाय सेल। देखो सेल यूज करे, यही तो करता है प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट, तो उसमें रोल होता है किसका? इस क्लोरोप्लास्ट का। और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट किस पिगमेंट का? क्लोरोफिल का। वो हीट को, सन से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेता। क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेली वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एंड इज द ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। देखो क्लोरोप्लास्ट क्या है? यहाँ पे ही क्या होगा? जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसमें भी ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है उसका रोल होगा, वो सनलाइट से आने वाली एनर्जी को ट्रैप कर लेगा और और इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो उसका यूज करेगा। ठीक, और ये कहाँ मिलता है? सिर्फ इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल ओनली। ठीक, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज द ऑर्गेनेली वेयर एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। और ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, और उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से हम इसको बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन और द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट आर ब्रोकन डाउन एंड टर्न्ड इनटू एनर्जी द सेल कैन यूज। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया देखो कौन सा स्ट्रक्चर है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्रिस्टी बोला जाता है। दीज आर कॉल्ड क्रिस्टी। और इसके अंदर एक लिक्विड फिल रहता है और ये वो साइट है जहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा और उसमें प्रेजेंट ग्लूकोज की ब्रेकिंग ऑक्सीजन करेगा और क्या प्रोड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हमें एनर्जी मिलेगी और जिसका यूज हम करेंगे हमारी वेरियस एक्टिविटीज में। सो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी वी कॉल्ड इट पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, और ये दोनों में प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस। देखो गोल्जी एपरेटस क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसाइज में रोल प्ले करता है। ये क्या करेगा? प्रोटीन को और लिपिड्स के पैकेट को पैकेजिंग करेगा और इसको मॉडिफाई करने का काम करता है। तो देखेंगे टर्न्स कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू न्यू मोर कॉम्प्लेक्स molecules and then send them out of the cell and sorts them। ठीक है, सॉर्टिंग का काम करता है, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स को और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का वर्क करता है ये। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। गोल्जी एपरेटस आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। दोनों के अंदर ये गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट रहता है। दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड गोल्जी एपरेटस, ओके, इन दी सेल। नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड रफ। देखो स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ ईआर है, वो क्या करेगी? इट इज द ऑर्गेनली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस दैट इंपॉर्टेंट इन द क्रिएशन एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड। देखो ये लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करती है ना। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। It is present near the nucleus. Smooth ER is found both in plant and animal cell and look like a group of tube। देखो आपको ये दिख रहा है, it is just like a group of tube, और ये दोनों में present होगा, plant and animal cell में। और इसका function क्या होगा? ये लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, लिपिड का फॉर्मेशन करती है और स्टोर करने का। नाउ द नेक्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क करता है राइबोसोम के साथ। तो ये वर्क करती है, इट वर्क्स विद द राइबोसोम, और क्या करती है कि ये हेल्प करती है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। रफ ER is found both plant and animal cell and look like a sheet
of bumpy membranes attached to the nucleus। देखो जो स्मूथ ER है उसके ऊपर बम्प्स नहीं होते हैं, और रफ ER इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पे स्मॉल स्मॉल डॉट्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑन दी रफ ER देयर आर स्मॉल डॉट्स प्रेजेंट, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ रफ ER, और ये प्रेजेंट रहता है नियर द न्यूक्लियस। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज आर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स देखो क्या होते हैं, ये बबल्स, बड़े बड़े बबल्स जैसे दिखाई देते हैं इन द प्लांट्स एंड इन द प्लांट सेल। देयर आर बिग, they looks like a big bubble in the plant cells. They are present in the, sometimes they are present in the animal cell and sometimes they are not. So basically they are present in the plant cell. Basically देखेंगे क्या करते हैं, a storage bubble that stores food and nutrient the cell needs to survive। देखो सेल के लिए जितना भी न्यूट्रिएंट है वो कहाँ स्टोर होता है, ये देखो इस टाइप के जो बबल्स दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड vacuoles। ठीक है, vacuoles are found in both plant and animal cell but they are larger in the plant। देखो प्लांट सेल में बड़े बड़े हैं और बहुत छोटे होंगे, बहुत they are very tiny in the animal cell। एनिमल सेल में क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे, दे एनिमल सेल they are small and in plant cell they are large vacuoles in plant cell। ठीक, नेक्स्ट इज राइबोसोम। दे आर कॉल्ड प्रोटीन बिल्डिंग मटेरियल। बेसिकली ये क्या करते हैं, दे बिल्ड अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड फॉर द सेल। देखो अमीनो एसिड के जो अमीनो एसिड इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत सारी अमीनो एसिड की चेन जुड़ जुड़ के क्या बनाएगी, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी। तो राइबोसोम्स आर फाउंड इन द बोथ एंड एनिमल्स, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड आर नोन एज प्रोटीन बिल्डर्स ऑफ दी सेल, बिकॉज क्या करते हैं ये अमीनो एसिड की चेन बना के प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज आर पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स क्या करेंगे, एन ऑर्गेनेलीज दैट डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट एंड हेल्प ब्रेक डाउन टॉक्सिक मटेरियल। देखो सेल के अंदर प्रेजेंट जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है उनको ब्रेक कर देता है ये, और जितने भी न्यूट्रिएंट हम हमारे फूड में लेते हैं, ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट हमें फूड से मिलते हैं उनको डाइजेस्ट करने का भी काम करता है। ठीक, पेरोक्सीसोम्स आर फाउंड इन बोथ, ये भी दोनों में मिलेंगे, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड their membrane to digest nutrient like amino acid, cholesterol and fatty acid। ठीक है, इसमें इसकी जो मेम्ब्रेन है वो किसे डाइजेस्ट करती है, अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड को डाइजेस्ट करने वाली इसकी मेम्ब्रेन होती है। ठीक, और ये क्या करता है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है हमारी सेल के अंदर उनको ब्रेक करते हैं और न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स बिकॉज ये क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी एंड डाइजेस्ट एंड ब्रेक डाउन food in the cell with the help of enzyme that are stored here। Lysosome are only found in the animal cell। देखो ये सिर्फ it is found only in animal cell, और ये क्या काम करेगी, जितना भी फूड है उस और फूड है उसे एंजाइम की हेल्प से, डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी, या फिर जो भी टॉक्सिक मटेरियल उनको भी डाइजेस्ट करेगी, अनवांटेड चीज़ें उनको भी करेगी, इसलिए हम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज माइक्रोट्यूब्स। माइक्रोट्यूब्स देखो क्या करता है, ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा और हेल्प करेगा इन सेल डिवीजन। माइक्रोट्यूब्स आर ओनली फाउंड इन एन एनिमल सेल। देखो लाइक लाइसोसोम ओनली फाउंड इन एन एनिमल सेल, सिमिलरली माइक्रोट्यूब्स आर, देखो these kind of tubes present, you can see in the picture, these tubes are called microtubes and ये हेल्प करती है किसमें, सेल डिवीजन में। आफ्टर देखो माइक्रोट्यूब्स हेल्प करती है सेल डिवीजन में, सिमिलरली हमें सेल डिवीजन में और हेल्प करता है जब सेल डिवाइड होती है। ठीक, दो तरीके से डिवाइड होती है, मायोसिस एंड माइटोसिस। देयर आर टू काइंड ऑफ सेल डिवीजन, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मायोसिस। देखो माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है उसमें क्या होगा, एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी, लाइक उनका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और दोनों दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, दिस इज द माइटोसिस। माइटोसिस जब बॉडी इसमें क्या करेगी, अपनी रेप्लिका बना लेती है सेल, लाइक जब हमें चोट लगती है, इंजरी होती है तो सेल अपने आप को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए सेल अपने आप को डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। बट मायोसिस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब दो सेल मल्टीप्लाई हो जाती है एंड दे बिकम 4, दिस इज कॉल्ड मायोसिस। ठीक है, so it help meiosis, cell division occurs during reproduction।
Centrioles are only found in animal cell and are made up of multiple microtubes. देखो बहुत सारी microtubes मिलके क्या बना रही है, सेंट्रियोल्स बना रही है, और ये भी किस में हेल्प करता है, इट ऑल्सो हेल्प इन द सेल डिवीजन. So these all are the cell organelles and part of the cell. Now we summarize the all the part of the cell one by one. हमने देखा न्यूक्लियस, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. ओके, और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है जिसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए होता है और जीन्स होते हैं. ठीक, नेक्स्ट इज डीएनए. डीएनए क्या होगा, ये यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ डीएनए. डीएनए कंटेन कोडेड इंफॉर्मेशन दैट पासेस ऑन एवरी सिंगल इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कंटेन करेगा हमारा डीएनए. ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम भी हमने पढ़ा दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंड रफ. रफ ट्यूब्स दैट मूव एंड स्टोर मटेरियल मेड बाय द सेल, जितना भी मटेरियल बनता है, लाइक एक जो है हमने पढ़ा स्मूथ जो ईआर है वो क्या करेगी, लिपिड सिंथेसिस करेगी. रफ सीआर प्रोटीन सिंथेसिस करती है. ठीक, तो दीज आर दी वर्क ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट इज लाइसोसोम. लाइसोसोम क्या करेंगे, डाइजेशन का काम करेंगे न्यूट्रिएंट को. ठीक है. साइटोप्लाज्म, इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड वेयर ऑल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट. देखो ये किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड फिल्ड है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. और इसके अंदर सारे के सारे क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं अदर ऑर्गेनेलीज, अदर सेल ऑर्गेनेलीज. ठीक, जेली लाइक फ्लूइड बिटवीन द सेल एंड मेम्ब्रेन्स. सेल मेम्ब्रेन्स, देखो सेल मेम्ब्रेन्स क्या है, ये डबल लेयर, डबल फैटी एसिड की डबल लेयर ऑफ, इट इज द डबल लेयर ऑफ फैटी एसिड मटेरियल. यू नो ऑल सेल मेंबर्स आर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन्स. ओके, और ये क्या करती है, इट अलाउज टू पास, मतलब इट अलाउज फूड टू पास इनटू द सेल एंड वेस्ट पास आउट ऑफ द सेल. ठीक, फूड को तो ये अंदर आने देगी, अच्छे मटेरियल्स को अंदर आने देगी, और बाहर टॉक्सिक जो भी है ना, वेस्ट है, उसको बाहर निकाल देगी. तो ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस क्यों कह रहे हैं हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है. दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे हमारा फूड ब्रेक होता है by the using of oxygen during respiration. ठीक, और क्या बनते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. ठीक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अभी हमने पढ़ा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या काम है, इट कलेक्ट्स पैकेज, कलेक्शन करती है, पैकेज करती है, सॉर्टिंग करती है. ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करती है मॉलिक्यूल्स को इन दी सेल. ठीक, राइबोसोम क्या करते हैं, दे आर टाइनी प्रोटीन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेलीज. ठीक, प्रोटीन प्रोडक्शन का काम करते हैं ये. वैक्यूल्स हमने पढ़ा, ये क्या करेंगे, स्टोरेज एरिया है जहाँ पे फैट, लिपिड्स, ठीक है, ये सब स्टोर हो जाते हैं. ठीक, पैरोक्सिसोम का हमने भी पढ़ा था, क्या करेंगे, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेल को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं. ये सेंट्रियोल्स हमने पढ़ा, ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं. ठीक है, सेंट्रियोल्स अभी हमने पढ़ा टाइनी ट्यूब्स का बना होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ माइक्रो. ठीक, सेंट्रियोल्स का काम होता है, इट हेल्प इन दी सेल डिवीजन. ओके, सो दीज ऑल आर दी पार्ट्स ऑफ द सेल जिनका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग रोल है इन अ सेल. नाउ वी सी द डिफरेंस बिटवीन द सेल. तो हम यहाँ पे डिफरेंस जो हमने अभी पढ़ा, तो देखो दिस इज द प्लांट सेल. हमने देखा कि प्लांट सेल में क्या होगा, देयर इज सेल वॉल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. लेकिन एनिमल सेल डोंट हैव सेल, सॉरी. Now we see the difference between plant cell and animal cell. तो देखो हमने पढ़ा था there is a cell wall present in the plant cell. जो outer जो इसकी पेरीफेरी होती है, this is called of the plant cell is called the outer periphery of plant cell is called cell wall. जो present रहती है only in the plant cell. ये plant cell में present होगी और absent रहेगी किसमें, एनिमल सेल में एब्सेंट होगी. इसमें प्लांट सेल में सेल वॉल भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा, बट इन द एनिमल सेल देयर इज ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, देयर इज नो सेल वॉल प्रेजेंट. सो फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया. सेकेंड डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत लार्ज होंगे और एज कम्पेयर टू एनिमल सेल. ठीक है, एनिमल सेल में होंगे तो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे या फिर नहीं होंगे. ठीक, और यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स होंगे. ठीक, और हमने क्या पढ़ा था, इसमें लाइक सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं एनिमल सेल में, बट देयर इज नो सेंट्रियोल इन द प्लांट सेल. और हमने पढ़ा देयर इज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. क्लोरोप्लास्ट
chloroplast present in the plant cell, but there is no chloroplast. Lysosomes are present. There are two types of cell, prokaryotic and eukaryotic cell. ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिसमें प्रॉपर कोई न्यूक्लियस ना हो, मींस कोई ट्रू न्यूक्लियस ना हो. ठीक, एंड यूकैरियोटिक्स में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. बिग एंड कॉम्प्लेक्स सेल जो यूकैरियोटिक्स होती है, लाइक हम एनिमल्स में प्रेजेंट रहती है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, ठीक, फंगस में प्रेजेंट है, तो दीज आर द यूकैरियोटिक सेल जो क्या है, प्रॉपर और बड़ी है और इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस है. ठीक, दिस nucleus is present, cell wall is present, cell membrane is present, and in plant cell there is cytoplasm present and membrane bounded organelles are present in the eukaryotic cell. और eukaryotic cell कौन कौन सी होंगी, plant cell, animal cell, these are the eukaryotic cell. Prokaryotics means there is no proper nucleus is present in the cell, तो हम कहेंगे इसको prokaryotic cell. और ये होगी small होगी, simple cell होगी. ठीक, यहाँ पे क्या होगा, जो इनका न्यूक्लियस है, या अगर हम बात करें जो डीएन है वो कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, लूप में होगा, स्मॉल रिंग टाइप से होगा, इस तरीके से रिंग के फॉर्म में होगा इनका न्यूक्लियस. ठीक है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, लेकिन कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होगा. और वी कैन से देयर विल बी नो ट्रू न्यूक्लियस. Now we can see the Venn diagram of prokaryotics and eukaryotics. देखो, prokaryotics में सिर्फ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है और यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस. ठीक, इसमें सर्कुलर डीएनए होगा और इसमें जो डीएनए होगा दैट इज लीनियर डीएनए. ऑर्गेनेलीज होंगे, इसमें कोई प्रॉपर ऑर्गेनेलीज नहीं होंगे. दोनों में जो कॉमन होगा वो होगा इसमें, इसके अंदर क्या होगा, दीज आर आल्सो कॉल्ड सेल, सेल मेम्ब्रेन होगा और राइबोसोम होगा. इसके एग्जाम्पल हो गए जो प्रोकैरियोटिक्स होती है, बैक्टीरियाज में होंगी, ठीक है, आर्किया में होंगी. ठीक, ये होगी एनिमल सेल हो गया आपका, इसके एग्जाम्पल एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगस, फंगाई. ठीक, so this is all about cell. I hope you understood the concept of cell and plant cell and animal cell. I hope you enjoyed the lecture. For more such videos, please like and subscribe our channel Dabur Academy. Thank you so much.